सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हर युग में संत महापुरुष ये आवाज़ दिए ना कि तुम कौन हो, अपना बोध करो, जानो। शास्त्रों के माध्यम से महापुरुष दर्शाए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, अमल है, सुख का रास है। पर सुख को बाहर ढूंढते रह गए, सागर को बाहर ढूंढते रह गए। खुद सागर है पर सागर से मिलने से वंचित रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला, कोई इस सागर से बोध को मिलाने वाला नहीं मिला। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर से फिर दूर क्यों है? यही अज्ञानता को सद्गुरु दूर करता है। और जब तक सद्गुरु के चरणों में नहीं आएंगे तब तक अपने मूल से मिल नहीं पाएंगे, मूल को समझ नहीं पाएंगे। ये तमाम धर्मों की लड़ाइयों में उलझते रह जाएंगे, सागर में डुबकी लगाते रह जाएंगे। सागर में डुबकी तो सिर्फ शरीर को धोना है, पर सागर, जिस भव सागर की बात कही जाती है, सत्संग जी संतों महापुरुषों के जब बीच आएंगे तभी ये भेद का पता चल सकता है। बिना गुरु का कभी भेद मिल ही नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। और यही जो है संत महापुरुष हमेशा आवाज़ दिया कि तुम कौन हो, तुम जानो। महापुरुष कहते हैं कि भगवान राम भी वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में जब पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाए तो अंदर से आवाज़ आया कि कौन? तो सत्संग जी कहा जाता है कि भगवान राम ने कहा कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये उदाहरण दे कर के महापुरुष हमेशा जो है सचेत कर रहे हैं कि तू भी जानो। हर युग में जनाया गया है और जो जानने का प्रयास किया है, जो गुरु के चरणों में आया, उसका जीवन सफल हुआ। और सत्संग जी आज इस जगत में उन्हीं का गुणगान होता है जो गुरु के चरणों में आया। सत्संग जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाए, गुरु की शिक्षा से ही मन में प्यार का सागर बहता है। सत्संग जी प्रेम तो सबके हृदय में है, प्रेम बाहर से नहीं मिलता, हृदय में सबका प्रेम है। क्रोध है, प्रेम है, नफरत है, बैर है, ईर्ष्या है, पर सत्संग जी इस्तेमाल किसका करना है? कहीं बाहर से कुछ नहीं होता, सब अंदर ही है। जब गुरु की शिक्षा मिलती है, जब हम गुरु के चरणों में आते हैं, गुरु यही सिखलाते हैं। जब गुरु की शिक्षा जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करता है तो जो सत्य है, जिसको कहते हैं कि आत्मा, ये सागर और बूंद की तरह है कि
परमात्मा और आत्मा। तो ये परमात्मा का ही अंश है आत्मा, जिसको कहा जाता है कि ये ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अविनाशी है, इसका न जन्म होता है न मृत्यु होता है। हमेशा महापुरुष आवाज़ यही दिए कि ये अविनाशी है, पर इसकी बोध बिना जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसी को तलाशते रहे। भले ही एक बार कहे कि हम किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे हैं, पर अंदर ये जो आत्मा है ना, ये जो बूंद है ना, अपनी सागर को ढूंढती है, प्यासी है सागर के बिना। जब ये मिल जाता है तो ये शांति का स्रोत है, शांति भीतर है, हम बाहर ढूंढते हैं। यही है परेशानी, यही दुख का कारण है। तो सत्संग जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता के कारण होता है। जिस तरह से मोटी मोटी पुस्तकें हमारे पास होती है, उसमें जितना भी कुछ लिखा होता है, चाहे वो हमारे बारे में खुद क्यों न लिखा हो, हमारा ही चर्चा लिखा हो, हमारे बारे में गुणगान या हमारी निंदा लिखी हो, पर हम उसको नहीं पढ़ सकते। पन्ने पलटते रह जाएंगे, सामने है आँखों का, हम सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। जो विद्यालय जाकर के शिक्षक से हमको ज्ञान मिलता है, वो नहीं मिला। हमने बचपन में स्कूल गया ही नहीं, ये विद्या ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। आज मोटी मोटी किताबें हमारे पास हाथ में लेकर के सीने पर रख कर के सोएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा है। तो सत्संग जी, इसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर है, या कहा जाए कि परमात्मा का हम अंश हैं, पर हमें जानकारी नहीं है। हमें किसी ने बताया ही नहीं, ये भेद जानकारी नहीं हुई। हम तो परमात्मा को ढूंढ रहे थे, परमात्मा का ही पूजा कर रहे थे, पर हम परमात्मा का अंश हैं ऐसा नहीं मालूम था। पर जब गुरु के चरणों में आए, गुरु से जब शिक्षा मिली, तो कहते हैं मन में प्यार का सागर बहता है। ये बस प्यार ही रह जाता है, क्योंकि जैसे ही ये बूंद सागर से मिल जाती है ना, सागर से ही ये बूंद फिर सागर से ही मिलती है। पर जन्म जब होता है और अंत जब होता है, तो सागर से आया और सागर में मिलना, पर बीच का जो हमारा यात्रा है, यही जो है भटकाव, कष्ट, परेशानियाँ, समस्याएं, सब जो है तमाम उलझनों के साथ ये यात्रा तय करते हैं। सत्संग जी, जब गुरु मिल जाता है, अगर समय से गुरु मिल जाए, तो ये यात्रा मंगलमय हो जाता है। ये चलने में आसान हो जाता है। चाहे हम किसी भी, कहीं भी, किसी माहौल में रहें या किसी स्थान से रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थान कोई अशुभ नहीं होता, दिन कोई अशुभ नहीं होता, दिशा कोई अशुभ नहीं होता, क्योंकि ये चारों दिशा हर तरफ विराजमान है, सब जगह है। और कड़कड़ में कहा जाता है, ये कड़कड़ में एहसास हो जाता है। तो अब तो केवल प्यार का ही सागर बहना ही बहना है। यहाँ तो कोई, कहते हैं नफरत, निंदा, बैर से बंदा दूर हमेशा रहता है, क्योंकि अब तो ये बूंद सागर से मिल गई। तो यहाँ छोटी मोटी कचरा अगर
किसी के प्रति आया भी तो ये लहर में बह जाता है, ये रुकता नहीं, टिकता नहीं। संसार है, आएगा। बड़ी बड़ी नदियों में कचरा आ जाता है, कहीं से कुछ आ जाता है, पर टिकता नहीं, लहर में बहता रहता है। फिर भी कहते हैं ये नदी का पानी शुद्ध है। ये नदी में नहाते हैं, लोग पूजा करते हैं भगवान के ऊपर, यानी मंदिरों में ले जा कर के मूर्तियों पर इसको गंगा जल कह करके छिड़कते हैं, जल चढ़ाते हैं, इसको पावन पवित्र जल मानते हैं। छोटी मोटी कचड़े का ध्यान नहीं देते, ये सब सागर की लहरों में बह जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी, जब ये सतगुरु से शिक्षा प्राप्त होता है, गुरु की शिक्षा से ही मन में आदर भाव भी आता है। अब कहीं से निरादर नहीं, कहीं से निंदा का भाव नहीं होता। औरों का निरादर बंदा करने से घबराता है, किसकी निंदा, किसका निरादर। इस सब में तो एक ही है और सब सागर का अंश है, सब सागर से ही है, सबको सागर में ही मिलना है। मैं कौन हूँ, मैं खुद, ये जब जानकारी प्राप्त होती है तो सब तरह के कचरे से वंचित हो जाते हैं। अब ये जीवन बिल्कुल आनंदमयी हो जाता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं नफरत का, निंदा का। अगर होता है संसार में, अगर कहीं से थोड़ा बहुत आ जाए, परिवार से, रिश्तेदार से, पड़ोस से, तो ये तुरंत ऐसा सागर है कि टिकने नहीं देता, सब कुछ बहता चला जाता, बहता चला जाता। गुरु की शिक्षा तो सदा ही नम्रता सिखलाती है। यहाँ जो है हर समय शुद्ध ही शुद्ध होता है। नम्रता, प्यार का भाव, यहाँ प्यार की नदी बहती है। एक के लिए नहीं, किसी चुनाव से नहीं कि ये फलाने व्यक्ति मेरा है, मेरा अपना है। इस सब के लिए नदी बहती है। सब लोग पावन पवित्र होते हैं, सब लोग जो है खुशहाल होते हैं, क्योंकि खुद खुशहाल होते हैं ना। तो सत्संग जी, जैसे ही मेरे अंदर का माहौल शांति होती है, मेरे मन में शांति होती है, नम्रता होता है, तो सामने वाले को भी शांति मिलती है। वह भी करीब आकर के सुकून महसूस करता है, शांत होता है। कहते हैं गुरु की शिक्षा तो इस मन का मिथ्या मान मिटाती है। जो मन में मिथ्या यानी नकारात्मक जो विचार आता है, विचारधारा, ये प्रेम की धारा में सब मिट जाता है, बह जाता है, टिकता नहीं। गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर रहे, कहे हरदेव भय चिंता से कोसों कोसों दूर रहे। सत्संग जी, अगर हम कोई तीर्थ व्रत करते हैं ना, तो कहीं न कहीं भय होता है या कुछ मन में स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ होती है? मुक्ति पाने की, मोक्ष पाने की, या कुछ ऐसे मन में अभिलाषा है, या भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से मिलने की। अगर जो भी है, ये अपने अंदर जो भी चाहत बनी है, ये खुद से नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद खुदा है, कैसे जान पाएंगे अपने को? कोई कैसे पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ, जब तक कि कोई बताने वाला ना हो। मैं इतना तक तो जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो मुझे सामने वाले ने बताया है कि मैं एक फलाने व्यक्ति का लड़का हूँ, लड़की हूँ, मेरा नाम है फलाना फलाना,
मैं इस गांव का हूँ, इस घर का हूँ। जो लोगों ने मुझे बताया वही तो जाना ना। तो सत्संग जी, ये तो शरीर से परिचय हुआ कि मैं फलाने व्यक्ति का लड़का हूँ, लड़की हूँ, फलाना मेरा नाम है, इस गांव से हैं, इस घर से हैं, इस बिरादरी का है। ये तो सामने वालों ने बताया, शरीर के तहत, शरीर के तह पर जो पहचान थी वही बताए। पर सत्संग जी, शरीर से ऊपर उठकर अगर जानना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे ही नहीं, जानना चाहिए मैं कौन हूँ, ये तो सिर्फ गुरु ही बताएंगे। गुरु के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता। ये गुरु कौन है? ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही है। गुरु के रूप में हर युग में आए, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए। सत्संग जी, भगवान राम महापुरुष हैं, पर ये भी तो गुरु के चरणों में गए ना, इस रहस्य को जानने के लिए। भगवान कृष्ण ये महापुरुष हैं, पर ये भी तो गए ना संदीपनी ऋषि जी के चरणों में, यह भेद को जानने के लिए। भगवान बुद्ध को कहते हैं महापुरुष हैं, पर ये भी तो गुरु के चरण में गए ना। सत्संग जी, जिसका भी हम गुणगान करते हैं, अगर ध्यान से देखें तो सब लोगों ने गुरु के पास गए इस राज को जानने के लिए। सिर्फ एक मानव ही है आज जो नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ। इसको जानने में क्या हर्ज है? अगर ऐसा पहचान होता है मैं कौन हूँ, तो सारी दुविधा दूर हो जाती है, सारे भेद खत्म हो जाता है। जानते हैं दुविधा क्या है, भेद क्या है? मैं किस बिरादर का हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं किस घर का हूँ, किसका हूँ, किसका भला करूँ, किसका बुरा करूँ। ये जो मेरे मन में संशय चलता है, कौन मेरे साथ बुरा किया, कौन मेरे साथ अच्छा किया, ये जो संशय चलता है, ये सब भेद मिट जाएगा। हमारे साथ अगर कुछ क्षण किसी ने अच्छा किया तो उसको भी अच्छाई की ज़रूरत रही होगी, उसको भी कुछ चाहिए था। अगर जो हमारे साथ कुछ बुराई किया तो इस बुराई से भी उसको कुछ मिलना था। मेरा बुराई करके वो कुछ फायदा कमाना था उसे, इसलिए वो कमाया। इस रहस्य को जब जान लेते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, कठिनाइयों की सामना नहीं करना पड़ता। एक कठिनाई उस तरह से आती है और चली जाती है, जैसे हवा का रुख जब तेज होता है तो हल्के फुल्के वृक्षों को झकझोर देती है, तोड़ देती है, छोटी मोटी झोपड़ियों को तोड़ देती है, गिरा देती है, पर जो मजबूत होता है उससे हिला भी नहीं पाती, आती है और चली जाती है। इसी प्रकार सत्संग जी, जिसे अपना स्वयं का बोध होता है उसे समस्या तो आती है, ये संसार है, आना जाना तो है ही, और हिला नहीं पाती क्योंकि अडोल है, अडोल से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये परमात्मा अडोल है ना, और इस अडोल का जब अंश है, अडोल से रिश्ता जो जोड़ लेता है, इसे कोई डुला कैसे सकता है? ये अनंत है, असीम है, अथाह है। जब इससे रिश्ता जुड़ जाता है, ये इसी का अंश है, बस दूरियां इतनी है कि ये जाना नहीं। और जैसे ही जान लेता है, जैसे एक लड़का
बालक है और जैसे ही सियाना होता है वो कहता है मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, मैं क्षत्रिय का लड़का हूँ, मैं शूद्र का लड़का हूँ। उसके मन में भी एक ऐसा प्रभाव पड़ता है, मैं ठाकुर का लड़का हूँ। जिस दिन उसे ये पहचान होता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मैं कोई ऊंचे पोस्ट पर बैठ गया, तो उसके अंदर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने आप को, है तो वही जो पहले था, पर आज इसका ऐसा प्रभाव पड़ा मानो उसके अंदर एक कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जब हमें सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी, ऐसा प्रभाव पड़ता है जो सागर से मिल करके बिल्कुल सागर, अथाह अनंत असीम अडोल, ऐसा मन में भाव जब प्रकट होता है तो शांति, बिल्कुल समतल। यहाँ कोई झाग नहीं, कोई बुलबुले नहीं, यहाँ कोई तूफान नहीं, ये कोई लहरें भी नहीं, ये सिर्फ एक पानी समतल, ये अथाह, बहुत आनंद प्राप्त होता है। इसी को तो कहते हैं कि सत्य चित्त आनंद। इसी को ढूंढते भी हैं, पैसे से नहीं मिलता, पैसे वाले को नहीं मिला, जिसके जीवन में गुरु आया ना उसी को मिला। आइए हम भी गुरु के चरण में चलते हैं और शांति को प्राप्त करते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।